सभी को प्रणाम। यकीन करिए आप लोग मित्रों, किताब पढ़ने में मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है शायद मैं उसको बता नहीं पाऊंगी। मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बहुत कठिन है उस भावना को अभिव्यक्त करना। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने केवल 8 या 10 जन्म शताब्दी भी सुन ली, 8 या 10, तो परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्राण भीतर उतर जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा है, युग ऋषि हैं। वो कोई लेखक नहीं है साधारण। उन्होंने ये किताबें, ये जो लेखनी है उनकी, ये गायत्री के 2400 अनुष्ठान, 24 लाख के गायत्री के 24 अनुष्ठान करने के बाद जो ऊर्जा जनरेट हुई, उस ऊर्जा का प्रतिफल ये लेखनी है। तो इस लेखनी में ये शक्ति है कि अगर हम कुछ अभ्यास प्रयास भी नहीं कर रहे ना, पर हम कॉन्टिन्यूसली इस लेखनी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अब सुनने और पढ़ने का अंतर ऐसा है कि जब जब ये यात्रा, इस देह की यात्रा चल रही थी, तो बहुत सारी जगह ना ऐसा हो गया था कि पजल्स के बहुत सारे पीस सामने रखे हैं और ज्ञान तो सारा समझ में आ रहा है, पर उसको इंप्लीमेंट करना नहीं आ रहा है। टूल्स एंड टिप्स नहीं मिल रहे। ये तो समझ में आ रहा है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि जानो मैं क्या हूँ, पर कैसे जानू मैं क्या हूँ। किताब भी पढ़ ली तब भी नहीं पल्ले पड़ना कि भाई मैं क्या हूँ, ये जानना है, ये समझ में आ रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं शांत रहो बेटा और प्रेम करो सबसे। पर कैसे करूं सबसे प्रेम, ये समझ में नहीं आ रहा था। कैसे करूं सबसे प्रेम? अरे हर किसी में तो बुराई दिखती थी, हर कोई दुश्मन दिखाई देता था। जो कोई थोड़ा सा मंच के विपरीत बात कर दे तो लगता था ये कोई प्रेम करने योग्य इंसान है, इसे कैसे प्रेम किया जा सकता है। तो वो टूल्स एंड टिप्स नहीं मिल रहे थे। ये नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुदेव जो कह रहे हैं वो करना कैसे है। और फिर मतलब उपासना का क्रम चला, ध्यान का क्रम चला लगातार। और ध्यान में बहुत शक्ति है, ये बार बार कहूंगी, ध्यान में बहुत शक्ति है। और गुरुदेव के कहना मानने का अभ्यास प्रयास चला। नहीं प्रेम कर पा रहे तब भी आर्टिफिशियली कहा, नहीं नहीं गुरुदेव हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम यही धारणा करेंगे, जैसा प्रेम आप हमसे करते हैं हमको वही प्रेम देना है। उसमें ये समझ में आया कि जब तक ये देह भाव गलेगा नहीं ना, जब तक और ये देह भाव गलने की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, पूरी तरह थोड़ा ना गलता है वो। तो एक जब तक मानव जीवन है तब तक अहम रहेगा। पर दो तरह के अहंकार होते हैं। एक शुद्ध अहंकार होता है। शुद्ध अहंकार वो होता है जो दूसरे को नीचा दिखाता है, जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी पर जाता है, जो ईर्ष्या करवाता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, जो अपने को शेर बताता है और सबको गीदड़ बताता है, जो कहता है मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो बढ़िया सब कुछ करता हूँ, बाकी सब मूर्ख हैं। और एक दिव्य अहंकार होता है, फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ ईगो होता है, जो भीतर की ओर ले जाता है, जो क्षमा करना सिखाता है, जो कृतज्ञता की ऊर्जा पर लेकर जाता है, जो प्रेम करुणा संवेदना की ऊर्जा पर ले जाता है, जो कार्मिक पैटर्न्स को स्वीकार करने की शक्ति देता है, जो ये कहता है कि सब कुछ मेरे ही कर्म का फल है, जो लीलाधर की लीला दिखाता है, जो इस जगत का सत्य स्वरूप दिखाता है, वो होता है। तो फिर ये समझ में आया कि इट इज ऑल अबाउट मेल्टिंग योर ईगो डाउन। इट इज ऑल अबाउट मेल्टिंग योर ईगो, मेल्टिंग उस शुद्र अहंकार को गलाना, जो ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक धूल का कण भी नहीं हूं, फिर भी बकरे के जैसे मैं करता है। उस अहंकार को गलाने की यात्रा का नाम है मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ मतलब आई एम अ सोल। आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या आई एम अ सोल। लेकिन इसको जीव कैसे आई एम अ सोल? आके कोई मुंह पे एक थप्पड़ मार देता है तो सब भूल जाता है, भूत उतर जाता है, आई एम अ सोल। लगता है पलट के तेरे दो मारूं क्या। ऐसी ही अवस्था थी मित्रों मेरी। वहीं से आती थी मैं कि किसी ने चिल्लाया तो मैंने भी पलट कर चिल्लाया। मैं आपको अपना 10th 11th 12th का वर्जन बताऊं तो वो लगभग ऐसा ही होता था कि जरा सा खाने में लेट हो गए तो गुस्सा आने लग जाता था कि मम्मी ने खाना समय से क्यों नहीं बताया। मम्मी पर चिल्लाने लग जाते थे, आप ऐसा क्यों करती हैं, आप समय से खाना क्यों नहीं देती हैं, आपको समझ में नहीं आता। मम्मी का दर्द समझ में नहीं आता था तब। और जब गुरुदेव को जाना समझा तो समझ में आया कि इट इज ऑल अबाउट इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। इट इज ऑल अबाउट मेरे अंदर क्या घटित हो रहा है, ये मुझे देखना है, कोई और मेरे सुख दुख का जिम्मेदार नहीं है। तो मित्रों स्वाध्याय में क्या किया है? स्वाध्याय में इतना ही किया है कि जितना सीखा, मैं नहीं जानती कितने साल से गुरुदेव कब से और कैसे हैं जीवन में। मेरे से कोई ईयर पूछे तो शायद मैं ईयर भी नहीं बता पाऊंगी। पर मुझे ये पता है कि 8 9 10th क्लास से गुरुदेव हैं, और वहां से लेकर अब तक जितना भी सीखा जीवन में, जितना भी जाना और जिसने काम किया, ऐसा नहीं कि केवल सुन लिया, जिसको इम्प्लीमेंट करके देखा। बहुत रोना आया, आसानी से कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन गुरु कृपा कह लो, गुरु कृपा और उपासना, उपासना में बहुत शक्ति है, उपासना नहीं छूटी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सीखते 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 टूल्स एंड टिप्स मिल गए। अच्छा ये चीज ऐसे करनी है, ओके, ये तो फिर बहुत आसान है। इट्स ऐसा हो गया कि पजल का पीस पड़ा है, 1000 पीस की पजल सामने रखी है और उसको फिक्स करना नहीं आ रहा। गुरुजी आए, गुरुजी ने पीसेस उठाए, हिंट दिया और पजल के पीस लगने शुरू हो गए। तो इन स्वाध्याय में उस सारी भावनाओं को डाला गया है, उन सारे टूल्स एंड टिप्स को डालने का प्रयास किया गया है, जो इस देह को बहुत काम आए, जो इस देह की आत्मोन्नति में बहुत काम आए हैं। और अभी भी बहुत सारा सीखना है। तो जब मैं आप लोगों के साथ स्वाध्याय करती हूँ तो लर्निंग एक स्टेप अप हो जाती है। एक तो समूह की शक्ति होती है, सामूहिक जप होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? नियम बन गया है। कितनी भी इमरजेंसी हो, पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम है जिस पर सबके साथ बैठना है, सारी साथी आत्मा इंतजार कर रही है और स्वाध्याय होना है।
नियम बन गया है। और होता क्या है, जब आप इस ऐसी जगह पर बैठकर ऐसे कंबाइंड स्वाध्याय कर रहे हो ना, तो भगवान मजबूर हो जाते हैं। भगवान कैसे मजबूर हो जाते हैं भाई? भगवान को ये पता है कि ये स्वाध्याय अब मेरे 25, 50, 100, 150 बच्चे एक साथ कर रहे हैं, और फिर यहाँ तो हम 3, 4, 5 हजार बच्चे एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। और जब तक ये आपके पास पहुंचेगा ऑडियो, हो सकता है तब तक 10 हजार, 20 हजार, और भगवान की कृपा और इच्छा रही तो पता नहीं कितना काउंट हो जाए। मैं काउंट को क्यों लिमिट करूं, पता नहीं कितना हो जाए, इतने कर रहे हैं। तो गुरुदेव को हर वो बात कहलवानी होती है इस स्वाध्याय में जो मेरे लिए भी बहुत नई होती है, और मैं साथ साथ ग्रो करती हूँ। लगता है अच्छा ये वाली चीज और है, ये वाली चीज को भी जानने की आवश्यकता है। अच्छा, फिर इसको जानना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ, और इम्प्लीमेंट करती हूँ तो भीतर चेंजेस फील होते हैं। हाँ, ये कह लो कृपा कि अब इम्प्लीमेंटेशन में टाइम नहीं लगता। पहले अगर एक ईगो का लेयर आया, उसे गलने में 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना लगता था, तो अब एक क्षण में दिख जाती है, और अगले ही पल ऐसा लगता है, हंसी आ जाती है कि कहाँ फंस जाते हैं इस देह भाव में, कहाँ ये जीव भाव, नाम भाव, देह भाव आ जाता है, कहाँ ये लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार की चीजें आ जाती है। अब हंसी आ जाती है इन सब चीजों पर भी। वो हंसी तिरस्कार की हंसी नहीं होती, वो हंसी आनंद की हंसी होती है, परमानंद की हंसी होती है, और उस समय गुरु कृपा फील होती है। तो स्वाध्याय में यही करने का प्रयास किया गया है कि वो है, वो परम सत्ता है। यकीन करो कि कोई है जो हमें चला रहा है, यकीन करो कोई है जो हमें उचित मार्ग दिखा रहा है, यकीन करो कोई है जो हमें उस दिव्य नाव में बैठा चुका है, जिस नाव में बैठने के बाद केवल आनंद और परमानंद ही रह जाता है। बस एक सूत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उपासना, साधना, आराधना तो देखो है ही, उस पर तो कई बार बात हुई। किसी के दोष मत देखो, मान लो, यकीन करो, विश्वास करो कि आज जो हमारे जीवन में घटनाक्रम आ रहे हैं, आज जो भी दुख दर्द हम उठा रहे हैं, उनका कारण कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा इंसान है ही नहीं। हमारा मैनिफेस्टेशन, हमारी धारणाएं, हमारे अनंत जन्म के किए हुए कर्म का अकाउंट बैलेंस ही हमारे पास लौट करके आ रहा है। जब हम इस ओनरशिप पर चले जाते हैं तो हमें किसी से कोई शिकायत और शिकवा नहीं रहता, किसी से कोई गिला नहीं रहता। और जब इंसान को किसी से शिकायत और शिकवा और गिला नहीं रहता, तब इंसान भीतर की तरफ प्रवेश करने की कोशिश करता है। नाउ इफ आई हैव मैनिफेस्टेड अ प्रॉब्लम, अगर एक प्रॉब्लम मैंने मैनिफेस्ट करी है, तो उसका समाधान भी तो मेरे भीतर आएगा, कोई बाहर से थोड़ा ना मिल जाएगा। अगर मुझे सामने वाले ने आज 10 गाली दी, और मुझे अपना दोष दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे ये गालियां क्यों पड़ी, लेकिन मैंने ओनरशिप ले ली है गुरु के कहने पर कि ये गालियां मुझे मेरे ही किसी कर्म के कारण पड़ी हैं। तो जब हम ये मान लेते हैं, और फिर सबसे पहले हम सामने वाले से कहते हैं थैंक यू सो वेरी मच, आपने जो भी किया आपका कर्म आपके साथ। शुरू में तो ऐसे ही कहेंगे, शुरू में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग शायद फील ना हो, प्यार फील ना हो, पर शुरू में कन्नी तो काटेंगे, अच्छा ठीक है तुमने जो किया। अब हमको तुमसे कोई राग, द्वेष, गुस्सा, छल कपट नहीं है। अब हमारा मन नहीं करा तुम्हारा मुंह तोड़ने का, हमारा बिल्कुल दिल नहीं करा कि तुमने 10 गाली दी तो हम बदले में 20 दें, या हमारा बिल्कुल मन नहीं करा बैक बाइटिंग करने का कि तुमने 10 गाली दी और तुम 10 गाली दे के निकल गए। अब हम फोन उठाए अपनी सहेली से कहें अरे पता है आज मुझे ऐसा 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 कह दिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ये करने का। जब हम ओनरशिप ले लेते हैं तो हम वहां पर पहुंच जाते हैं, और ये पहला कदम है विजयी भवा। जो यहाँ पहुंचा वो विजयी हुआ। यकीन करिए, फिर आप गुरु की शरण में बैठकर लंबी गहरी सांसें लेंगे, कुछ अपने आप को हल्का करेंगे, धारणा के साथ आप सांस लेंगे, और सांस लेते हुए भावना करेंगे कि ब्रह्मांड का दिव्य महाप्राण हमारे भीतर जा रहा है, हमारी क्षमता बढ़ रही है, हमारी सहन शक्ति बढ़ रही है, हमारा आत्मबल बढ़ रहा है, हमारा ब्रह्म बल बढ़ रहा है, और हमको गायत्री रूपी प्रज्ञा और विवेक का सहारा मिल रहा है। हमको समझ में आ रहा है कि उचित और अनुचित क्या है। फिर आप गायत्री मंत्र कीजिए, उसके साथ गुरुदेव की आवाज में कीजिए, माला से कीजिए, कैसे भी कीजिए, और फिर आप डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी समस्याओं के समाधान मिलने लगेंगे। हाँ, मैं क्या हूं तो सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब मैं पूरा मैं क्या हूं तो यहाँ बैठ के रिपीट नहीं कर सकती। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, आपने अगर उसे पढ़ भी लिया है ना लिखे हुए को, तब भी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, एक बार सुन लो, अंतर मिल जाएगा, डेफिनेट अंतर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है किसी को 5% अंतर मिले, किसी को 50% अंतर मिले, किसी को 90%, लेकिन अगर अनलर्न करके सुनेंगे ना, अपने आप को ये कह देंगे कि हमको इसको फ्रेश तरीके से सुनना है, अपने आप को ये बताना हमने कभी पढ़ी ही नहीं आज तक, अगर ऐसा मानकर सुन के देखेंगे तो मैं क्या हूं के 10 या 12 मिनट का एक ऑडियो है, मैं क्या हूं के 65, 63 ऑडियो है कुछ, वो जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मेरे जीवन को मिली है जब मैंने आप लोगों के साथ सब वो स्वाध्याय किया, तो मुझे बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टिप्स स्वाध्याय करते करते मिले, जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरी आंखों में 1000 वॉट के करंट दौड़ने लगे, मेरे अंतःकरण में लाइट रेडिएट हो गई। मुझे लगा क्या ही ऐसा है, गुरुदेव ने आनंद का सागर पकड़ा दिया, आनंद। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मुझे जो किताब एकदम ऐसी लगी कि एकदम ऐसा लगा ओके, फियर, भय, भय से मुक्ति हो गई थी, लगने लगा था कि अब कोई भय नहीं आता। पर
मृत्यु से भी डर नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था एक टाइम पर अब कोई मृत्यु मृत्यु का डर नहीं है, ना अपनों ही ना अपनों की, सभी ने मरना है। पर मृत्यु से प्रेम नहीं हुआ था, मृत्यु को माँ के जैसे नहीं देख पाए थे। पर आत्मा परमात्मा के मिलन संजोग ने मृत्यु से प्रेम करा दिया, मृत्यु को माँ का दर्जा दिलवा दिया। अब कोई फियर, मतलब भय से मुक्त होना एक अलग एनर्जी होती है, पर मृत्यु से प्रेम हो जाना, और इतना आत्मिक प्रेम कि मृत्यु शब्द आता है तो मुंह पर मुस्कुराहट आती है कि ये तो माँ है, माँ की गोदी है, माँ का आंचल है। वो आत्मा परमात्मा ने मैजिक किया। और एक प्रेम योग बुक, गुरुदेव इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरती से बताते हैं। और बाकी तो देखो, स्वाध्याय ऐसी एनर्जी है जो लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सारी किताबों में समरी है, टूल्स एंड टिप्स हैं। लेकिन जन्म शताब्दी में जो गुरुदेव के प्रवचन हैं, जितने भी 80 किताबें अब तक हैं, उन हर एक किताब में प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो सिचुएशंस फेस करते हैं, उन सिचुएशंस का समाधान है। बिल्कुल टूल टूल बाय टूल, मतलब टिप बाय टिप। ऐसा गायत्री यज्ञ करना है तो क्यों करना है, उपासना करनी है तो क्यों करनी है, धर्म तंत्र का महत्व क्या है, संस्कृति का महत्व क्या है, राम का अर्थ क्या है। भाई आप जाइए और जन्म शताब्दी पुस्तक माला के टॉपिक उठा के देख लीजिए, आपको हर टॉपिक पर कम से कम 5 या 6 प्रवचन गुरुदेव के मिल जाएंगे। 100 के 100 टॉपिक उठा के खोल के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। आप बोलेंगे अगर तो मैं डाल दूंगी कम्युनिटी बॉक्स में। और हर टॉपिक पर गुरुदेव ने प्रवचन दिया है, और इतनी गहराई से दिया है, इतनी गहराई से दिया है। कई बार ये बात आ सकती है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये तो वही बात है जो 25 ऑडियो पहले सुनी थी। तो बस अपने आप से उस समय ये पूछ लेना, 25 ऑडियो पहले सुनी थी, हमने कितने नंबर दिए अपने आप को, तब हमारे अंदर क्या था, ये गुण आया था, और आज हमारे नंबर कहाँ है। अगर आपको लगता है बात सुनी थी बस इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो फिर मुस्कुरा देना, अच्छा इसीलिए दोबारा सुनवाई जा रही है। जब तक जीवन में उतरे नहीं, तब तक बार बार सुनना, समझना, पढ़ना पड़ता है। मैं क्या हूं के लिए कुछ ऐसे बहुत उच्च अवस्था के साधक हैं शांति कुंज के, जो ये कहते हैं कि मैं क्या हूं एक ऐसी किताब है कि उसे 100 बार पढ़ो ना, तो 100 बार पढ़ने पर कुछ अलग दिखाई देता है। और मित्रों, ये हर किताब के लिए है। कोई भी किताब छोड़ो, ये ऑडियोज ही है ना। मैं कोई ऑडियो अगर 4 महीने बाद दोबारा सुन लू ना कभी, तो मेरी आंखें ऐसी हो जाती है बल्ब के जैसे, अरे ये बात इस ऑडियो में कब आ गई, ये कहाँ से आई। अच्छा, क्योंकि ये स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन है। यहाँ पर बात तारीफ करने की नहीं है। मैं तो खुद आप लोगों के साथ गुरु की शरण में बैठी हूँ और फिर स्वाध्याय कर रही हूँ। व्याख्यान की कोई बात ही नहीं है। ऐसा है ही नहीं कि मैं बोल रही हूँ और आप सीख रहे हो। गुरुदेव माँ, दिव्य शक्तियां, देव शक्तियां, आदि शक्ति माँ गायत्री, उनकी परम कृपा से हम साथ में बैठकर सीख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो मेरे जीवन में भी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन मुझे सूत्र मिलते हैं, उनका अभ्यास प्रयास करो तो वो इम्प्लीमेंटेशन वाली फीलिंग आती है, और वो इम्प्लीमेंट होती दिखाई देती है। फिर वहां पर फिर कोई दिक्कत नहीं फील होती। तो आज ना को यहीं पर ही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित कर देते हैं, जो ये समझा रहा है, जो ये बता रहा है कि हमें स्वाध्याय करने का बेनिफिट क्या होगा, हमें स्वाध्याय पढ़ने और सुनने में अंतर क्या होगा। ये क्लियर आज गुरुदेव ने ये बात रखवाई है सबके साथ। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट की यात्रा है, आपका नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है। आप एक काम कर लीजिए, कोई भी रैंडम 10 ऑडियो उठा लीजिए, रैंडम 10 ऑडियोज, ठीक है। टेस्टिंग के मोड से उठाना चाहते हैं, टेस्टिंग के मोड से उठा लीजिए, चलेगा। और आप यकीन करना, वो 10 ऑडियो आपके अंतःकरण में आपको वो भावना दे देंगे कि नहीं, सुनना ही हो गया, हमें सुनना होगा आगे। और आपके अंदर वो फीलिंग रेडिएट हो जाएगी। लेकिन आपको 10 ऑडियो समर्पण से सुनने होंगे, श्रद्धा से सुनने होंगे, और ये मानना होगा कि ये 10 ऑडियो वही है जो महाकाल ने चाहे वही हमारे सामने आ गए, वही 10 ऑडियो। आप एनी 10 ऑडियो, और ये चैलेंज है, इसे चैलेंज ले लो प्रेम का, क्योंकि मुझे पता है परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी प्रेम लेखनी है, दिव्य लेखनी है। ऐसा संभव ही नहीं है कि वो उनका प्रेम आपके अंतस में पहुंचे ना, उनका प्रेम आपके अंतस में उतरे ना, ये संभव ही नहीं है। तो आज ही अपनी स्वाध्याय की यात्रा को शुरू करो। कोई भी 10 ऑडियो उठा लो और उन 10 ऑडियो का पर को सुनकर उनका चिंतन मनन करो, और स्वाध्याय की एनर्जी से ऐसा सोचिए कि आप ही पढ़ रहे हैं और गुरुदेव के चरणों में बैठकर पढ़ रहे हैं, अपने इष्ट के चरणों में बैठकर पढ़ रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, नहीं, आप ही पढ़ रहे हैं, आप ही के साथ स्वाध्याय हो रहा है, और आप ही के भीतर से गुरुदेव प्रकट होकर आपको एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। ऐसा भाव कीजिए। तो जब आप इस स्वाध्याय को सुनेंगे तो 2-4 आपको और इनसाइट्स मिल जाएंगे। ऐसा होगा कि कुछ तो 15 मिनट का ऑडियो में है और कुछ 5-6 पॉइंटर आपको अपने आप प्रकट हो गए, क्योंकि स्वाध्याय में ये ऊर्जा है। जब हम ध्यान धारणा के साथ और दिव्य भावनाओं के साथ स्वाध्याय करते हैं, तो फिर ये तो हमारे ऋषियों के साथ भी हुआ ना। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र कहाँ से निकाल के लिया, साधना में ही तो बैठे थे। तो मित्रों, स्वाध्याय भी एक दिव्य साधना है, एक दिव्य उपासना है। इसीलिए मानसिक रूप से जप करते करते स्वाध्याय करना और सुनना, उसका जो महत्व है वो अनंत गुना है। और बाकी तो ये एक्सपेरिमेंट की यात्रा है, कर कर देख कर ही समझ में आएगा। तो सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ढेर सारा प्यार, और एक ही प्रार्थना कि जिसके लिए जो उचित है उस तक वो पहुंच जाए। हर किसी के लिए कोई ना कोई माध्यम बना हुआ है, पर परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसी एनर्जी है जिनके पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है।
इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक भी ऐसी मानव देह नहीं है जो अगर गुरुदेव पर रिसर्च करने लगे या गुरुदेव का या माता जी का चिंतन करने लगे तो उसे उनसे कनेक्ट मिले ना किसी रूप में मिल जाएगा कनेक्ट। कोई युग दृष्टा मान लेगा, कोई लेखक मान लेगा, कोई गुरु मान लेगा, कोई एक अच्छा इंसान मान लेगा, कोई मोटिवेशनल राइटर मान लेगा, कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्ट मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपनी स्वाध्याय की यात्रा को आज ही आरंभ कीजिए और अगर अच्छा लगे तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।